अपनी मन वचन काय की क्रियाओं से पहले अपने आप को विराम दें, रोक दें। जो हुआ वह वहीं तक छोड़ दें। इस समय पर नहीं हमें कुछ करना, वो उसी समय के लिए था, बाद में देखा जाएगा। और धीरे धीरे ये अभ्यास भी, अनुभूति भी आने लग जाती है कि जिन चीज़ों में, जिन विकल्पों में हम उलझा करते हैं, वो विकल्प समय पर अपने आप दूर भी हो जाते हैं, है ना। जैसे कोई भी कीचड़ थोड़ी सी हो जाती है, अगर हम उस कीचड़ को कीचड़ की तरह भी छोड़ दें तो थोड़ी देर बाद सूख भी जाती है, हवा पानी आता है, हवा चलती है, उड़ भी जाती है। ऐसे बहुत से विकल्प अपने आप छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। लेकिन हम प्रतिदिन अपनी मन वचन काय की क्रिया से कहीं ना कहीं प्रतिदिन उलझते तो हैं ही हैं। तो वो उलझन आपकी प्रतिदिन सामायिक के समय पर याद आएगी तो आपकी हर दिन सामायिक खराब होगी। तो यही सोच करके कि ये तो भाई प्रतिदिन का काम है, प्रतिदिन मन में कुछ ना कुछ आना है, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ होना है, और प्रतिदिन अगर हम अपनी उलझन को इसी समय पर ध्यान करेंगे और याद करेंगे तो फिर हम सामायिक का टाइम खराब ही करेंगे, सामायिक कहाँ करेंगे। ऐसा विचार करके जो व्यक्ति उस उलझन को, अरे संसार की उलझन है, संसार की थी, संसार के लिए छोड़ दी, इस समय पर हम संसार से दूर हट रहे हैं, तो ये कहना पड़ता है, ये मन में विचार करके उस उलझन से अपने आप को दूर करना पड़ता है। अन्यथा चित्त आपका उसी उलझन में ही उधेड़ बुन में लगा रहेगा। उधेड़ बुन होती है ना, मतलब वहीं के वहीं, वो उसी में बार बार मन टिकता है, वो उधेड़ बुन में ही लगा रहता है ना। थोड़ा उधेड़ दिया, फिर थोड़ा बुन लिया, हाँ अब चलो ऐसे कर लेंगे तो ऐसा ठीक हो जाएगा, फिर वो नहीं वैसे ठीक नहीं होएगा तो फिर ऐसे कर लेंगे, तो फिर थोड़ा सा उसको उधेड़ दिया मैंने फिर थोड़ा सा कपड़ा जैसे या कोई भी चीज़ जिसको हम बुन रहे होते हैं, सी रहे होते हैं, उसको वैसे थोड़ा सा फाड़ भी लेते हैं और थोड़ा सा बुन भी लेते हैं, तो उसको बोलते हैं उधेड़ बुन। इसी को बोलते हैं उलझन। तो ये उलझन जो होती है वो हमारी इसी उधेड़ बुन के कारण से आती है, और ये मन इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है। तो हर किसी के लिए ये प्रॉब्लम है। वह प्रॉब्लम किसी भी तरह से हो सकती है। आपको घर में बैठते ही से अपने बच्चे की याद आने लग जाए, बच्चे को काम नहीं मिल रहा है, अपना काम नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, तरह तरह की उधेड़ बुन में आपका मन उसी समय पर लगेगा। तो सामायिक करने वाले को पहले ये सोचना, ये जो कुछ भी था आँख खोल करके हम जो देख रहे थे वो सब हमारा संसार है। अब हम आँख बंद कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए संसार को हम छोड़ रहे हैं। संसार की हर चीज़ें अपने लिए कोई भी उपयोगी नहीं है। हम भले ही थोड़ी देर के लिए समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए अच्छा हो जाए, अच्छा होगा, अच्छा है, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं है। ऐसा विचार करके वो अपने आप को रोकता है। सामायिक के समय पर हमें केवल अपना स्वयं का और अपने पंच परमेष्ठी बस उनका ध्यान करना है। इसके अलावा हमें संसार के किसी व्यक्ति के बारे में सोचना ही नहीं है। इस तरह से जो अपने मन को इस रूप से रोकता है वही जो है अपने आप का विड्रॉ कर पाता है।